दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रांड पर। तो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। जो तरंग मेल लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। तरंग मेल का संबंध गोवा से है। ठीक है, गोवा के नृत्य कौन कौन से हैं, लोक नृत्य कौन कौन से हैं। ढकनी, ढकनी गोवा का है। ठीक है, कुनवा भी गोवा का है। और उसके बाद घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी भी गोवा का है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश का है तुर्रा कलंगी। ठीक है, तुर्रा कलंगी गोवा का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का देवरतम। ठीक है, पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। तो जो पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ठीक है, ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, भारत में जो एशियाई खेल हैं वो 2 बार हुए हैं अभी तक, 1951 में और 1982 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस स्पर्धा में 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शूटिंग में रजत पदक जीता था। जो राज्यवर्धन सिंह राठौर थे उन्होंने किस स्पर्धा में 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो उन्होंने जीता था ऑप्शन नंबर सी, डबल ट्रैप में। ठीक है, डबल ट्रैप। भारत के लिए जो प्रथम मेडल था वो कौन लाए थे, तो वो लाए थे केडी जाधव। ठीक है, हेलेंसिकी ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने मनाया जाता है। जो नागालैंड का त्यौहार है हॉर्नबिल, वो किस माह में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर माह में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर माह। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 20 करोड़ के समथिंग और महाराष्ट्र की थी 11 करोड़ के समथिंग। ठीक है, तो जब बन रही थी 30 प्लस के समथिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता था। तो कांस्य पदक जीता था मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर जीता था। तो वो हराकर जीता था दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों को। ठीक है, मनु भाकर है वो किस राज्य से संबंधित है। मनु भाकर हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, और ये सर्वजोत सिंह भी हरियाणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन होने के लिए पात्र है। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद बताता है। ऑप्शन नंबर डी, 57 आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद 57। और ये जो अनुच्छेद 58 है इसका संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं दर्शाता है। ठीक है, योग्यताएं। और ये 56 है जो अनुच्छेद, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल दर्शाता है। और 59 क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन शामिल नहीं होता। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें राज्यों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य। ठीक है, बाकी की सभी करते हैं वोट, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मनोनीत नहीं करेंगे, ये करेंगे निर्वाचित। ठीक है, दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उत्तरी पूर्वी विधानसभाओं सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल में की जा सकती है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसकी पहल कहाँ की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में पहल कर सकते हैं महाभियोग की, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। ठीक है,
संसद के जब महाभियोग लगाते हैं संसद के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जब इस सुल्तान ने अपने कपड़े और बिस्तर बदल दिए तो बेच दिए गए और प्राप्त धन को अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दे दिया गया। इस लोधी सुल्तान को पहचानिए। जो लोधी साम्राज्य का शासक था उसने अपने कपड़े और बिस्तर बदल कर बेच दिए और धन प्राप्त था उससे लड़कियों के दहेज में जो धन दे दिया। ठीक है, उस लोधी सुल्तान का नाम बताइए। तो वो लोधी सुल्तान था नंबर बी सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी था। तो सिकंदर लोधी ने 1504 में सिकंदर ने आगरा को बसाया था। ठीक है, और आगरा राजधानी कब बनाई थी? 1506 में। ठीक है, 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। ठीक है, और गजे सिकंदरी भी सिकंदर लोधी ने चलाया था। ये पैमाना था इसे, इसकी जो लंबाई थी वो 30 इंच थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जो मुगल बादशाह बाबर था उसका वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था ऑप्शन नंबर सी जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर ने कुल कितने युद्ध लड़े थे? तो कुल कुल युद्ध लड़े थे 8। ठीक है, और उनके मुख्य जो युद्ध थे वो थे पानीपत पानीपत का युद्ध था, एक खानवा का था। ठीक है, चंदेरी और गग्गर। ठीक है, ये 1526 में लड़ा था, ये 27 में, और ये 28 में, और ये 29 में, और 30 में बाबर की डेथ हो गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? जो मुगल थे वो माता की ओर से किसके वंशज थे? तो मुगल माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चंगेज खान के वंशज। ठीक है, और पिता की ओर से थे तैमूर के। ठीक है, पिता की ओर से तैमूर के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, नीचे दिए गए कुछ प्रसिद्ध दर्रे और भारत राज्यों में पाए जाते हैं जिनमें वे स्थित हैं उस विभिन्न विकल्प का चयन करें जिसमें गलत जोड़ी है। तो इसमें कह रहा है ये भारत से जुड़े हुए दर्रे हैं जो भारत में हैं, इनमें कौन सा गलत है ऑप्शन उसे चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि दीफू दर्रा उत्तराखंड में नहीं, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अन्य 3 से भिन्न पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जो इनमें से भिन्न दर्रा है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पालघाट दर्रा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जो म्यांमार से जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दियांग दर्रा। ठीक है, दियांग दर्रा ही अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और ये जो माना दर्रा है, माना दर्रा जोड़ता है इंडिया को चीन से। ठीक है, चीन। और नाथुला नाथुला दर्रा जोड़ता है इंडिया को तिब्बत से। और जो लिपू लेक है, लिपू लेक दर्रा इंडिया को नेपाल से। इंडिया नेपाल प्लस चीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, नाबार्ड द्वारा शुरू की गई निम्न योजनाओं में से किसका उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना है? जो नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी वो योजना, तो किसानों को ऋण प्रदान करना किस योजना के तहत था? तो इसका राइट आंसर होगा किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी MFIS RBI द्वारा विनियमित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैर लाभकारी MFIs। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? जो सदिश राशि है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाहर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। गोभी, फूल गोभी, पालक और अन्य हरे पत्ते सब्जियों में इस विटामिन के स्रोत हैं, तो वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है।
ये कह रहा है निम्नलिखित में से अयस्क धातु का कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शनिवार निकेल। ठीक है,